भीषण गर्मी में आखिर क्यों बहाया जा रहा है लखौरीबाग तालाब का पानी? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? स्थानीय लोगों ने नवागत कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शासन एवं प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। शहर की ज्यादातर सड़कें जर्जर होने के बावजूद नगर निगम प्रशासन उसी मार्ग में बनवा रहा है नई सड़क। समझ से परे पूरा मामला। आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी के मौसम में जब रीवा नगर निगम क्षेत्र के कई स्थानों में लोग पानी की बूंद के लिए तरसते हैं, तो वहीं रीवा के प्राचीन लखौरीबाग स्थित रघुराज तालाब का पानी कई मोटरों के माध्यम से नालों में बहाया जा रहा है। रीवा के कुछ चुनिंदा तालाबों में ये एक ऐसा तालाब है जिसका जलस्तर कभी खत्म नहीं हुआ। इधर गर्मी के मौसम में जब लोगों को एक बाल्टी पानी नहीं मिलता, वहां पूरे तालाब को आखिर खाली करने की क्या जरूरत है? इसके लिए स्थानीय लोगों ने कलेक्टर सहित शासन एवं प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्राचीन तालाब लोगों के इस्तेमाल के लिए था। इस तालाब से पूरे क्षेत्र का गुजर बसर होता था। मवेशी पानी पीते थे, लेकिन आज इसे खाली किया जा रहा है। इस बात की शिकायत शासन प्रशासन स्तर पर कई बार की गई। मौके पर एसडीएम तहसीलदार भी पहुंचे, लेकिन कार्य रुका नहीं। आपको बता दें कि जब गर्मी के मौसम में धरती के जल को संरक्षित रखने के लिए हैंडपंप तक खोदने की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाती, तब पानी के इस तरह से हो रहे दुरुपयोग के बाद भी प्रशासन कैसे मौन है, या फिर सोची समझी एक साजिश है? जब कलेक्टर कार्यालय में इस बात की शिकायत करने स्थानीय लोगों ने दस्तावेजों को दिखाया, तो उसमें रीवा के विकास योजना में ये एक जलाशय दर्ज है। तकरीबन 200 वर्षों से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फरियादियों का कहना है कि भूमाफियाओं के द्वारा जलाशय को खत्म किया जा रहा है, जिससे वह रीवा के विकास योजना से जलाशय के नक्शे से हट जाएगा और अपने आप भूमाफिया उसे अरबों रुपए की कमाई करेंगे। इधर यदि रीवा की विकास गाथा को देखा जाए, तो विकास के नाम पर गरीबों के कई घर ढा दिए गए। जलाशय को संरक्षित करने के लिए रिवर फ्रंट जैसे कार्य किए गए, लेकिन शहर के बीचों बीच एक ऐतिहासिक जलाशय को खत्म किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में अभी सिमरिया में लक्ष्मणबाग तालाब को लेकर कई घरों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर तालाब बचाने की बात कही गई थी। वहीं अब इस तरीके के तालाब को खत्म किया जा रहा है, जबकि प्रशासन मौन होकर सब कुछ देख रहा है। नगर निगम प्रशासन नगर के विकास को छोड़कर जलाशय से लेकर मुख्य मार्ग तक चौड़ी सड़क का निर्माण कर रहा है, जहां कभी मार्ग था ही नहीं। आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गई जिसका कार्य नगर निगम के द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू किया जा रहा है? लोगों का कहना है कि रीवा में विकास की एक ऐसी गाथा लिखी जा रही है जिसमें बने जलाशय को भूमाफियाओं के द्वारा नष्ट किया जा रहा है और शासन प्रशासन उसकी अनदेखी कर रहा है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम आपका? मेरा शकुंतला विश्वकर्म नाम है। ये लखौरीबाग तालाब में जो ये कार्य चल रहा है, और पानी निकाल रहे हैं, 4-4 मोटर लगी हैं, 6-6 मोटर लगी हैं, और पानी पूरा निकाल के फेंके दे रहे हैं। हम लोगों का निस्तार है वहाँ पर। हम लोग वहीं से सब कुछ काम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और ये क्या कहते हैं, हमारे मवेशी वहाँ पानी पीते हैं। सब पूरा निस्तार हम लोगों का वहीं पे है। ऐसे तालाब है, ऐसे हमारा घर है। लेकिन ये तो इनका ये कहना है कि वहाँ जहरीला पानी हो गया, तो उसको मतलब उसका लाइन डाइवर्ट। जीवन में कभी जहरीला नहीं हुआ, आज जहरीला हो गया सर। अभी कभी नहीं जहरीला हुआ। आए बताइए, तालाब बचाने में लगी है सरकार। सभी जगह तालाब बन रहे हैं, हमारे यहाँ का तालाब खाली हो रहा है। ये कहाँ की? क्या अभी पानी निकल रहा है? हाँ, 4-4, 6-6 मोटर लगी हैं। आप यहाँ वार्ड क्रमांक 2 के जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं आपके घर, तो क्या तालाब का क्या मामला चल रहा है? तालाब पहले फर्जी काश्तकार बन के चौरसिया अपने नाम करवा लिए थे फर्जी तरीके से, जिसका माननीय तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने पट्टा निरस्त कर दिया था। ये करीब 30-35 साल से आम जनता के निस्तार में था, मतलब सदियों से 200 साल से आम जनता के निस्तार में था, जिसमें महारानी साहिबा द्वारा भी पेपर के माध्यम से बताया गया था कि हम आम निस्तार के लिए तालाब जनता को सौंप दिए हैं। उसी तारतम्य में चौरसिया जी आए दिन उसमें कब्जा करने का प्रयास करते रहे और हम लोग उसका विरोध करते रहे। और फिर एक बार प्लाटिंग करने की कोशिश किए, तो माननीय एसडीएम साहब के यहाँ अपील की गई, जिसमें उन्होंने स्थगन आदेश जारी कर दिया। उनके खिलाफ ये जज जी के यहाँ गए, 13वें जज जी के यहाँ सुनवाई हुई, जिसमें उनकी अर्जी खारिज हो गई। आज वर्तमान में भी स्थगन आदेश लंबित है। स्थगन आदेश है, उसके बावजूद भी तालाब को क्या हो रहा है? उस तालाब को प्लाटिंग करने के उद्देश्य से भूमाफियाओं द्वारा मेड़ काट के पानी निकाला गया। फिर उसमें भी पेट नहीं भरा
तो जहाँ से तालाब का रास्ता है पानी भरने का उसको बंद कर दिया गया, उसमें भी पानी नहीं सूख पाया। तो अब 8-8, 10-10 मोटर लगा के पानी की निकासी की जा रही है, जिससे जल्दी से जल्दी पानी को निकाल दिया जाए और प्लाटिंग, मिट्टी पाट के प्लाटिंग का कार्य चालू कर दिया जाए। कौन निकलवा रहा पानी, क्या कुछ पता अब ये भू माफिया हैं, अब वहाँ स्थल में तो कोई नहीं मिलता। हम तो यही कहेंगे, बड़े लोगों का हस्तक्षेप है, बिल्कुल जैसे 100% दिवराज सिंह जी इसमें राजनीतिक दबाव के चलते हम लोगों ने कई बार माननीय कलेक्टर महोदय को कई बार हम लोगों ने आके मिल के लेटर दिया। उस सब वहाँ स्थल में जाते हैं, बंद करवा देते, फिर आते, फिर वही कार्य चालू हो जाता है। पता नहीं किसके दबाव में प्रशासन काम नहीं कर पा रहा, और ना ही पंप बंद कर पा रहा, ना ही जब्त करवा पा रहा, ना तो कोई दंडात्मक वैधानिक स्टे के खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ ना तो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इससे आम जनता पूरे, जिसमें 20,000 जनताओं का निस्तार है, अब वो सब प्रभावित हो रहा है। चिड़िया, जानवर सब पानी पीते हैं, आम जनता उसमें नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं। अभी कलेक्टर महोदय से सब लोग मिले हैं, तो कलेक्टर महोदय को ये बताया गया है कि माननीय तहसीलदार और पटवारी जाते हैं, स्थल में फ़ोटो खींच के चले आते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही स्थल में नहीं करते हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदया बोली हैं कि मैं SDM साहब को भेज के कार्यवाही 100% करवाऊँगी। कौन सा तालाब है? ये रघुराज सागर तालाब, लखौरी बाग।